हरियाणा में सफाई कर्मचारी यूनियन की हड़ताल जारी रहेगी। चंडीगढ़ में शुक्रवार को सफाई कर्मचारी यूनियन के नेताओं के साथ सरकार की बातचीत बेनतीजा रही है। हरियाणा सफाई कर्मचारी संघ के नेताओं की मुलाकात हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी और स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों के साथ हुई। करीब 2 घंटे से भी ज्यादा चली ये बैठक बेनतीजा रही है। इसके बाद नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रधान नरेश शास्त्री ने सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, नरेश शास्त्री का ये कहना है कि अब प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को और ज्यादा तेज किया जाएगा। काबिले गौर है, प्रदेश में शहरी क्षेत्र के सफाई कर्मचारी कई दिन से हड़ताल पर है और इसी के चलते आज बातचीत के लिए बुलाया गया था, लेकिन सरकार के साथ कर्मचारी नेताओं की बातचीत सफल नहीं रही है। हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी है। प्रदेश में सभी जिलों में और डिवीजन स्तर पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष यमुनानगर में ध्वजारोहण करेंगे। इसके साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हांसी में ध्वजारोहण करेंगे। इसके अलावा तमाम जिलों में अलग अलग कैबिनेट मंत्री और सांसदों की ध्वजारोहण की जिम्मेदारी लगाई गई है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी कैथल में, श्रुति चौधरी पंचकुला में, महिपाल सिंह ढांडा फतेहाबाद में, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा सिरसा में, डॉक्टर अरविंद शर्मा रोहतक में ध्वजारोहण करेंगे। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल फरीदाबाद में और कृष्णलाल पंवार पानीपत में ध्वजारोहण करेंगे। इसके साथ साथ कांग्रेस के जो 5 निलंबित विधायक हैं उनको भी ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल किया गया है। प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी जगह पर ध्वजारोहण कार्यक्रम होंगे और इसके बाद शाम को हरियाणा लोक भवन चंडीगढ़ में एट होम कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पूरी तरीके से निगरानी रखने का काम किया जा रहा है और इस वक्त हम पालिका बाजार के बाहर मौजूद हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से दिल्ली की सुरक्षा को लेकर तमाम इंतजाम जो किए गए हैं उसमें किस किस तरीके के जो कदम हैं वो फिलहाल पुलिस की तरफ से उठाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में इस तरीके से जो आतंकवादी हैं उनके पोस्टर लगाने का जो काम है वो फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से जगह जगह पर जो दिल्ली के बड़े मार्केट्स हैं वहाँ पर सीधे तौर पर किया गया है। करीब 19 ऐसे आतंकवादियों के पोस्टर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लगाए गए हैं। मोस्ट वांटेड ये अपराधी हैं, आतंकवादी हैं। अलकायदा से जुड़े हुए आतंकवादियों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि शर्जील अख्तर का जो पोस्टर है वो देखने को मिल रहा है। मोहम्मद रेहान की बात करें, अबू सुफियान, ये तमाम जो आतंकवादी है उनके जो है पोस्टर लगाए गए हैं। मोस्ट वांटेड ये आतंकी है, इनकी तलाश दिल्ली पुलिस को है और इसके लिए नीचे सीधे तौर पर यह भी लिखा गया है कि सूचना देने वाले को जो इनाम है वो भी दिया जाएगा और उसकी जो पहचान है वो गुप्त रखी जाएगी। इसके अलावा भी कुछ जो पोस्टर है वो जो है सीधे तौर पर लगाए गए हैं और लिखा गया है कि आतंकवादी जिनकी तलाश है दिल्ली पुलिस को, बब्बर खालसा से जुड़े हुए आतंकवादी आप देख सकते हैं जिनकी तस्वीरें सीधे तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रही है। पुरुषोत्तम सिंह पम्मा की बात की जाए, भूपेंद्र सिंह भिंडा की बात की जाए, इसी तरीके से जो खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स है KGF उसके भी जो लोग हैं उनकी पोस्टर जो है यहाँ पर लगाए गए हैं। रंजीत सिंह की बात की जाए या फिर अन्य जो आतंकवादी है जिनकी तलाश दिल्ली पुलिस को सीधे तौर पर देखने को मिलती नजर आ रही है। और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम कुछ इस तरीके से कि जो लोग इस तरीके की मार्केट्स में आ रहे हैं उनकी पूरी तरीके से जो गहन जांच है वो सीधे तौर पर जो है की जा रही है। और न केवल इस तरीके से जांच की बात की जाए बल्कि इसके साथ साथ जो CCTV कैमरा है उनके जरिए भी जो निगरानी रखने का काम है वो जो है किया जा रहा है। गश्त बढ़ा दी गई है, नाइट पेट्रोलिंग जो है बढ़ा दी गई है और स्वतंत्रता दिवस को लेकर जिस तरीके से हाई सिक्योरिटी जो जोन है वो देखने को मिलते हुए जो है नज़र आते हैं, इसलिए जो है इस तरीके के इंतज़ाम जो है वो दिल्ली में देखने को मिलते हुए नज़र आ रहे हैं ताकि स्वतंत्रता दिवस पर किसी भी तरीके की जो नापाक हरकत होती है वो देखने को ना मिलती हुई नजर आए।
कैमरा पर्सन दीपक के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी दिल्ली। स्वतंत्रता दिवस को लेकर फतेहाबाद जिला प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई है। बता दें कि जो कल का स्वतंत्रता दिवस का जो कार्यक्रम है ये फतेहाबाद की पुलिस लाइन में आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर जो शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा है वो यहाँ ध्वजारोहण करेंगे। इससे पहले फतेहाबाद के जो लघु सचिवालय है वहाँ जो शहीदों के लिए स्मारक बनाया गया है, महिपाल ढांडा यहाँ आएंगे और शहीदों को नमन करने के बाद वो फतेहाबाद की पुलिस लाइन में पहुँचेंगे और उसके बाद जो तिरंगा रोहण करेंगे। बता दें कि फतेहाबाद जिले में सुरक्षा को लेकर जो 700 के करीब जो पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटियां लगाई गई हैं जो पूरे जिले में नाके लगाकर देखरेख कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले जो फतेहाबाद पुलिस द्वारा जो पूरे होटल हैं या जितने भी रेस्टोरेंट हैं उनकी भी गहनता से जांच की गई थी। पूरा शहर जो तिरंगे में जो झंडों में सजाया गया है और जो लाइटें, स्ट्रीट लाइटें जो लगी हुई थी हाईवे पे उनको भी तिरंगे में किया गया है। पूरा शहर जो दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। बता दें कि डीसी फतेहाबाद द्वारा जो आदेश जारी किए गए हैं कि जो 15 अगस्त का जो कार्यक्रम जो फतेहाबाद की पुलिस लाइन में होने जा रहा है उसको लेकर जो कोई भी व्यक्ति ड्रोन नहीं उड़ा सकता क्योंकि 4 किलोमीटर का दायरा इसमें निर्धारित किया गया है। वहीं फतेहाबाद जिले के गांव गोरखपुर में जो NPCL का जो प्लांट जो लगने जा रहा है उसको लेकर भी डीसी द्वारा कहा गया है कि NPCL जो प्लांट जहाँ लग रहा है गांव गोरखपुर के आसपास 4 किलोमीटर के दायरे में कोई व्यक्ति ड्रोन नहीं उड़ाएगा। बता दें कि जो 700 पुलिस कर्मचारी जो लगाए गए हैं ये जिले के चारों तरफ जो नाकेबंदी कर या शहर में गश्त लगातार करेंगे और किसी भी अप्रिय घटना जो अगर होती है तो उसे तुरंत रोका जा सके। बता दें कि SP द्वारा जो 700 पुलिस कर्मचारी लगाए गए हैं तो और फतेहाबाद जो जिला है ये राजस्थान और पंजाब सीमा के साथ लगता है तो ऐसे में तो सीमाओं को भी सील कर दिया गया है और कोई भी वाहन अगर वहाँ से गुजरता है तो उसकी गहनता से जाँच की जा रही है। जनता टीवी के लिए फतेहाबाद से रमेश कुमार की रिपोर्ट। त्योहारों का सीजन नजदीक है और ऐसे में लगातार अब मिठाइयों की और घेवर की खपत जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसी खपत को पूरा करने के लिए अब लोग जो है वो मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में नकली मिठाई और नकली घेवर जो है वो जैसे पदार्थों को है अब मार्केट में उतारते हुए नजर आ रहे हैं। परंतु जो फूड सेफ्टी विभाग की टीम है और CM फ्लाइंग की टीम भी पूरी तरीके से सतर्क हो गई है। इसी को लेकर फूड सेफ्टी विभाग और CM फ्लाइंग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कई जगह पर मिठाई और घेवर बनाने वाले गोदामों पर छापेमार कार्रवाई की और वहां से सैंपल भरे। टीम का कहना था कि सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारी डॉक्टर पुनीत ने बताया कि जो भी मौके पर अनियमितताएं पाई जाती हैं उनको लेकर सख्त का जो है वो निर्देश जो है वो मालिक को दिए जाते हैं ताकि उनमें सुधार किया जा सके और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना करें। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। यमुनानगर के थाना फरखपुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शिवनगर खड्डा कॉलोनी में देर रात एक महिला की निर्ममता से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि महिला पुष्पा घर में अकेली थी और उसकी बेटी उसको लगातार फ़ोन कर रही थी और महिला फ़ोन नहीं उठा रही थी, जिसके चलते लड़की ने अपने भाई को फ़ोन किया और भाई ने बताया कि वह अभी ड्यूटी पर है और घर पर जाकर मां से बात कराता है। महिला ने जानकारी देते हुए बताया कि उसके भाई ने घर आकर उसको फ़ोन किया और फ़ोन पर सूचना दी कि मां की किसी ने हत्या कर दी है। इस पर उन्होंने इस संबंध में सारी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर थाना फरखपुर पुलिस पहुंची। वहां CIA स्टाफ और SP यमुनानगर ने भी मौके का निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि सीन ऑफ क्राइम ने भी मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और फिंगरप्रिंट लिए। बताया जा रहा है कि यह घटना उस समय हुई जब अचानक से लाइट चली गई और हत्यारे द्वारा अंधेरे का लाभ उठाकर महिला की हत्या कर दी गई। पुलिस इस पहलू पर भी जांच कर रही है कि कहीं हत्यारे द्वारा ही तो यह लाइट बंद नहीं की गई ताकि महिला की हत्या की जा सके। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है कि आखिर इस महिला की हत्या क्यों हुई और क्या हत्यारे द्वारा लाइट बंद की गई थी, जहां अपने आप अचानक से लाइट बंद हो गई थी जिसका फ़ायदा उठाकर हत्यारे ने इस महिला की हत्या कर दी गई है। पुलिस कई पहलुओं पर इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द हत्यारे को गिरफ्तार करने के बाद सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। यमुनानगर से जनता टीवी के लिए सर्वजीत बावा। करनाल के नेशनल हाईवे पर 2 दिन पहले हुई एक 30 लाख रुपए की बड़ी लूट के मामले में करनाल पुलिस ने आखिरकार चारों लुटेरों को गिरफ्तार कर दिया है। हम आपको बताना चाहेंगे कि करनाल के नेशनल हाईवे पर बस्ताड़ा गांव की तरफ मुड़ते ही एक व्यक्ति जो गाड़ी में था और उसके साथ 3 से 4 और लोग थे, वो जैसे ही नीचे उतरता है तभी पीछे से आ रही स्कॉर्पियो एन जो काले रंग की थी उसमें से 4 बदमाश उतरते हैं और पिस्तौल की नोक पर उसे 30 लाख रुपए लूटकर फरार हो जाते हैं।
पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था और करनाल के एसपी नरेंद्र बिजरानिया के आदेश पर टीम का गठन किया गया और सीआईए 3 शाखा को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। हम आपको बताना चाहेंगे, चारों लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया गया और इनको आज कोर्ट में पेश कर इनका रिमांड दिया गया है ताकि पता लगाया जा सके कि और कितने लोग इनके साथ शामिल थे और पैसे लूटे गए हैं उसको भी बरामद किया जा सके। कमल मिड्डा, जनता टीवी, करनाल।